वेलकम बैक जनाब। ईद के हवाले से मज़ेदार गपशप हो रही है और इस वक्त अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सोहेल साहब, आप कुछ तारीफ करना चाह रहे हैं अली की शायद? देखिए जी, अली साहब, मैं आपसे मुलाकात मेरी कभी नहीं हुई, लेकिन आज ये मौका मैं समझता हूँ मुनासिब मिल गया कि आपका जो मुनफरिद अंदाज़े गुफ्तगू है और जिस तरह से आपने पाकिस्तान के अजूबों को मुतारफ़ कराया है, बड़ा ही मुतासर कुन है। तो मैं आपको दाद देना चाहता था आज। थैंक यू अली, ईद मुबारक वंस अगेन। सर, आपके प्रोग्राम में जो एक ख़ास चीज़ जिसकी मैं आपसे कहती हूँ, आपने मुझे ट्रेनिंग भी देनी है, इतने कातिलाना सवाल इतने प्यार से कैसे पूछ लेते हैं? नहीं, ये लगता है आपको कातिलाना, मेरे तो बड़े मासूम किस्म की गुजारिशात होती हैं और मैं सिर्फ वो पूछना चाहता हूँ जो किसी शख्सियत के बारे में लोग पूछना चाहते हैं। जैसे उमर शरीफ साहब ने भी कहा था कि आप ऐसे सवाल पूछते हैं अगले को कि अगले बंदा माँ की दुआ हो तभी वापस आ सकता है, ना तो बेचारा कभी इसका कला कमा हो चुके। अच्छा सर, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मैं सारी रात क्या बहुत अरसे से मैं भी सोचती हूँ, लोग भी सोचते होंगे, ख़वातीन रक्कासाओं के साथ, ख़वातीन एक्ट्रेसेस के साथ आपने बहुत शोज़ किए, जो मेल एक्टर्स हैं उनको आप मुँह भी नहीं लगाते, ये खुला तजाद नहीं है? पहली तो बात यह है कि जो सिलेक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी है ना, वो मैं नहीं करता सर। ये इसमें हम एक कमेटी है हमारी जियो की, जिसमें मैं भी मेंबर हूँ उसका। वो कमेटी में बैठ के हम डिस्कस करते हैं कि किस शख्सियत के बारे में हमें प्रोग्राम करना चाहिए। अच्छा। तो इसलिए इसका सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए बहुत सारे बाकी ये बात है कि हम ये उसके जो यार्ड स्टिक है या पैमाना क्या है, पैमाना यह है कि किस शख्सियत को ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं। मसलन जिन डांसर्स का आपने जिक्र किया, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हमारी जैसी सोसाइटी जिसको लोग बड़ा पसमानदा कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, सबसे ज़्यादा जो हिट्स हैं उस प्रोग्राम पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो लोग बात करते हैं लेकिन देखते भी वही हैं। हाँ। तो इसलिए हम ये नज़र रखते हैं कि पसंदीदगी क्या है। हम दूसरी तरफ जो उलमा है उनकी तरफ भी जाते हैं, हम सियासतदानों की तरफ भी जाते हैं। अच्छा सर, तो एक्टर्स की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। एक सवाल जो मेरा है कि बहुत सारे इंटरव्यूज किए, हर बंदा बहुत कंफर्टेबल होता है आपके साथ, कोई भी जवाब, जैसे आपने बताया अभी के सवाल आप बहुत ही मासूम तरीके से पूछते हैं, बड़े प्यार से पूछते हैं। कभी ऐसा हो कि कोई पर्सनैलिटी नाराज हो गई हो किसी सवाल से, मैंने तो इंटरव्यू नहीं देना बस? असल में मेरे प्रोग्राम का ये हिस्सा लोगों से खुफिया है। सच ये है कि बहुत लोग नाराज होते हैं। अच्छा। और बहुत मुश्किल से उन्हें इन सवालों के ऊपर जवाब देने पर राजी किया जाता है। क्या जतन करते हैं आप वैसे? नहीं, उनसे डायलॉग करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आप अगर ये जवाब नहीं भी देंगे तो ये सवाल तो बहरहाल आपके बारे में मौजूद है, आपके बारे में ये स्कैंडल मौजूद है, आपके बारे में लोगों की ये राय मौजूद है। हम तो आपको ये मौका फराहम कर रहे हैं कि आप जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो सवाल तो फिर भी रहेगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये तो प्रोग्राम एक तरह का मौका फराहम करते हैं। सवाल करना बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुनैद के साथी एंकर और जो कि आजकल हम अवाम प्रोग्राम कर रहे हैं, मसूद रजा लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मसूद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे हैं? ईद मुबारक आपको भी, ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। मसूद, आपका पिछले साल का मैंने एक प्रोग्राम देखा था, आपकी साथी एंकर चाह रही थी कि आपको जल्द अज जल्द कोई आपका हमसफर मिल जाए। ईद गुजर गई, एक और ईद आ गई, कोई डेवलपमेंट हुई है? मुश्किल सवाल है, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा जुनैद, मसूद एक बात बताइएगा कि यकीनन बड़ा काम कर रहे हैं आप, माशाल्लाह एंकर हैं, फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी तादाद में आपकी होगी। कभी कोई ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ा कोई फीमेल फैन की वजह से? नहीं, अगर आप खुद तो थोड़ा सा संभल के रहें और ख्याल रखें चीज़ों का तो फिर इस तरह से होता नहीं है। तो शायद मैं खासा महजूर रहता हूँ, तो इस तरह की चीज़ कभी कोई होती नहीं है। आपका जाती ख्याल है या सबका ख्याल है? देखिए, गला साफ करने लगे जुनैद, जिसकी वजह से जो आपकी बात है ना, कहीं इसमें लग रहा है कुछ खटाई पड़ गया मामले में। जुनैद को खुद तो नहीं कोई ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करनी पड़ी है? नाज़दार होते भैया, लेकिन आप मसूद से पूछें। फिर मसूद बताएं, बिल्कुल, वरना हम जुनैद से पूछ लेंगे। ये सवाल आपके गहरे नहीं है, नहीं तो मसूद साहब आज फंस सकते हैं। नहीं, मसूद सवाल की गहराइयों तक मेरे ख्याल से पहुंच गए हैं, लेकिन मैं सोचा जवाब ही देना चाहिए। अच्छा मसूद, पिछले दिनों क्योंकि कामरान खान साहब छुट्टियों पे गए थे तो आपने इनका प्रोग्राम किया था। नो डाउट कामरान खान साहब का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, निहायत ही सीरियस नौयत का शो होता है। एक्सपीरियंस कैसा रहा था? क्योंकि जिम्मेदारी बहुत होती है कि एक कामरान खान के बाद फिर आप जब वो आपको जिम्मेदारी लेते हैं कि आपने मेरा शो कंडक्ट करना है,
कैसा रहता है वो? जी जी, बहुत बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस, और मैं तो इस पर बहुत शुक्रगुजार खुद कामरान साहब का और पूरे जियो मैनेजमेंट का, जिन्होंने एतमाद किया, और मेरी कोशिश रही कि उनके एतमाद को पूरी तरह से उनका जो एतमाद है मुझ पर वो कायम रहे, और बड़ी मेहनत से मैंने कोशिश की, ये करता रहूँ। और सबसे अच्छी बात ये कि देखने वालों की तरफ से भी मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सीखा मैंने बहुत कुछ इसमें, और यकीनन एक अच्छी चीज थी। चलें, थैंक यू सो मच मसूद, आप लाइन पर आ रहे, आपने ईद की खुशियाँ हमारे साथ भी शेयर की, हमारे साथ टेलीफोन पर बात करके। अल्लाह आपको शाद और आबाद रखे, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा खैर जुनैद, अब आपकी तरफ आते हैं, बड़ा आपका गला साफ हो रहा था, जरा आपका भी जरा एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। आप भी बताएं। आपके दोस्त कहते हैं शादी के नाम से बड़ा भागते हैं, नाम से सिर्फ भागते हैं या शादी से भागते हैं? ये आप शादी का ये नाम आपको लगता है कि शादी के जो जोक्स हैं नहीं नहीं, शादी के नाम से जो आपको कहते हैं शादी करें तो बड़ा भागते हैं, कोई जोक्स आपको लगते हैं सीरियस ले गए में शादी के? नहीं नहीं मदिया, बिल्कुल मेरे मालूम नहीं कौन से दोस्त हैं जिन्होंने, उनकी तो मैं खबर लूंगा बाद में, लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेते हुए जाइएगा। राइट राइट, नहीं ऐसी बात नहीं है। और देखिए पिछले कुछ अरसे से ऐसा है कि जब से करियर स्टार्ट किया, पहले मैंने दूसरे चैनल से और अब जियो में 3 साल होने वाले हैं, तो बहुत मसरूफियत रही है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं भी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं टीम जियो का हिस्सा हूँ, और वहाँ का एक इन्वायरमेंट जो है, एक फैमिली इन्वायरमेंट, और आपकी हौसला अफजाई का जो तरीक़ेकार है, वो एक मेरी ज़िंदगी का कामयाब तरीन और बेहतरीन तजर्बा है। उसके लिए मैं भी टीम जियो का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैनेजमेंट का भी, कि हमें बहुत अच्छे काम करने का मौका मिला है। लेकिन उसके साथ ये भी हुआ है कि बड़ी मसरूफियत भी हुई है, तो अब इतनी मसरूफियत है, काम करना, चीज़ों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना, चोट ना लग गई हो। सर मुझे लगता है इस वक्त देखिए सेहत भी इनकी, पहले कराची जाने के बाद उनकी सेहत भी थोड़ी सी कम हुई भी है। काफी तगड़े लगते हैं। कराची में भी खाने बहुत अच्छे मिलते हैं, और कराची के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ की बिरयानी जैसी है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आप शादी कर लेंगे ना तो अच्छी बिरयानी बनाने वाली भी आ जाएगी। ओके, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरे पास टाइम होगा तो इंशाल्लाह जरूर मैं शादी के बारे में। ठीक है, वैसे आपकी वो टाइम जो आपने निकाला और आप हमारे साथ यहाँ पर जब मैं ये बात कहता था अपने दोस्त से, तो एक मेरे दोस्त ऐसे भी थे जो कराची में, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें डे ऑफ वाले दिन शादी रखें और उसी दिन ही आपका सारा काम न्यूज़ एंकर्स वगैरह को ऐसी प्रॉब्लम रहती है, छोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। खैर थैंक यू सो मच जुनैद, आप हमारे प्रोग्राम पर आए और आपने इतनी खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट की। अब हम जाएंगे ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते चलूँ कि सोहेल साहब तो हमारे साथ यहाँ पर हैं, क्योंकि हम सोहेल साहब से हमने बहुत ज़्यादा सवाल करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ खतरनाक किस्म के एंकर भी होंगे। तो ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। बिल्कुल।